बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे थे ड्रग्स के हवाले से। यूथ में किस तरह से मनशियात का ये जो नासूर है ये पेनिट्रेट कर रहा है, यासिर क्या कहेंगे इस हवाले से कि यूथ में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन क्यों इन चीज़ों की होती है और यंगस्टर्स में बेसिकली? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसको कैसे कर्टेल किया जाए। एक तरफ तो सप्लाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बड़ी एम्पल सप्लाई है, आपको हर जगह से ये अवेलेबल है, इजीली एक्सेस में है, और जो चीज़ एक्सेस में होती है वो फिर लामहला उसको कंज्यूम किया जाता है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और यार सोशल मीडिया देखा जाए तो यंगस्टर्स और यूथ ज़्यादा इस्तेमाल करती है और वहीं पर इसका ज़्यादा रुझान दिखने में आ रहा है क्योंकि इसकी सप्लाई मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया इसको टूल बनाया जा रहा है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो एक यंगस्टर्स के अंदर, खासतौर पे इस एज के अंदर, एक ऐसी चीज़ होती है इनबिल्ट कि उनको एडवेंचर का शौक होता है। फिर आप इस किस्म के उनको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं जिसमें कोई छत से लटक रहा है, कोई छत के छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, तो इससे जो है वो सोसाइटी के अंदर फिर इस तरह का पैनिक आपको नज़र आता है। और फिर ये जो जस्ट डू इट वाला फॉर्मूला है ना, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और फिर ये होता है कि ज़्यादातर जो बच्चे इसमें पाए गए हैं, जो इसमें इंडल्ज हो चुके हैं, उनसे जब ये क्वेश्चन होता है कि आप इसमें कैसे आए, तो वो ये कहते हैं कि जी हम एडवेंचर के लिए आए थे, हमने इसमें कहा कि चलें इसको ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के बाद क्या होता है, फिर वो एडिक्शन बनती है। और एडिक्शन इस हद तक होती है, ट्राई कर रहे एग्जैक्टली, और फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी इससे जो है वो चली जाती है। जी यासिर, पैनल पर हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सैयद गुल नवीद, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ ही मोहम्मद असद आराई, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आईटी से भी इनका ताल्लुक है। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम करते हैं वेकअप पाकिस्तान पे। जिस तरह आज हमारा टॉपिक है मनशियात के हवाले से ही, मोस्टली इन यंगस्टर्स, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गुल नवीद आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले यासिर भाई, आपको भी नए प्रोग्राम की वेलकम, और माशाल्लाह अच्छा टॉपिक आपने उठाया। ये आवाम की आवाज़ है और इस वक्त कराची बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मनशियात की जो नालत है, इसने तबाही लेके आ गया। घरों के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। चले देर आए दुरुस्त आया, हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया और पिंकी साहिबा जो है वो रिमांड पे हैं माशाल्लाह। पहले एक आईओ साहब ने उनको जो है जेल कस्टडी करवा दिया था, जेसी, उसके बाद दोबारा फिर दूसरे जज साहब ने उनको रिमांड दिया। तो ये अच्छी बात है, इदारों के लिए इदारे काम कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें हुकूमती सतह पे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जी, जैसे यासिर भाई, जैसे हम कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों में, मदरसों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपिंग करनी पड़ेगी। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटा ये जो मनशियात है, इससे खाली आप तबाह नहीं हो रहे, आपके ख्वाब ख़त्म नहीं हो रहे, आपके माँ बाप, आपके ख़ानदान, आपके पूरा एक नस्ल आपकी बर्बाद हो रही है। अच्छा, जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए, उनके हाथ में मनशियात दे रहे हैं, तो आप सोचे क्या होगा। और उसके अंदर फिर जिन इदारों के जो लोग इन्वॉल्व हैं, देखिए मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन असल मुद्दे के ऊपर अभी तक बात नहीं हो रही। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन वाले और हमारे जो इदारे हैं वफाकी और सूबाई, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे कि ये मनशियात आती कहाँ से। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये आती कहाँ से है, और अगर उसको रोका जाएगा तो खुद ब खुद फिर ये चीज़ बेहतर होना शुरू होगी। बट अगेन एक और भी चीज़ है, असद से इसके बारे में बात करते हैं। असद क्योंकि खुद भी यंगस्टर है, आईटी से बराह रास्त ताल्लुक भी है, और इस सारे ये जो ये एपिसोड इस वक्त चल रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है वो है ये सोशल मीडिया ऐप्स, जिनके ज़रिए इसकी ट्रेडिंग हो रही है, जिसको मेक श्योर किया जा रहा है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। असद, अब प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है, इन ऐप्स का अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कहीं पर बड़ा ऑर्गेनाइज कंटेंट बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। बट हमारे यहाँ जो जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो ड्रग्स की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में सर, एक्चुअली हम अगर कोई भी काम करते हैं दुनिया में, सबसे पहले तो ये है कि हम उसको स्टार्ट कर देते हैं, बस ये देखते हैं उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसानात नहीं देखते। तो ऐसी एप्लीकेशंस बननी चाहिए प्राइवेट सतह पे भी और गवर्नमेंट सतह पे भी, जहाँ पे उन लोगों का डेटा डाला जाए और बहुत खामोशी के साथ डाला जाए जो एग्जाम्पल ये वाला काम कर रहे हैं। इसको कोई चेकलिस्ट है? कोई जी बिल्कुल हो सकती है सर, कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके अंदर हम ये देखें कि फलां बच्चे जो है वो ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो नोट डाउन कर दिया जाए, उससे भी हम इसको रोक सकते हैं। क्योंकि सर नशा ऐसी चीज़ है जो ना के उस वक्त खाली तबाही में जाता है, वो नस्लों की नस्लें तबाह कर देते हैं। क्योंकि सर आपने देखा होगा ना कि अभी बहुत सारे कॉल सेंटर के भी मसले आए हुए हैं। और उसके अलावा अभी एक कल केस आया
जिसके अंदर सजाए मौत हुई है, जी। उसकी वजह यही है कि जब इंसान जो है वो ड्रग लेता है तो वो ऐसी कैफियत में चला जाता है कि वो अपने आप Exactly. को नाउज बिल्ला वो खुदा कहने लग जाता है। जी जी और उससे पहले भी एक केस आया था जो बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट चल रहा था, वो भी कॉल सेंटर का था, जिसने एक लड़के ने भी जो है वो मर्डर वगैरह किया, वो भी ड्रग की वजह से किया। तो मैं तो इन सारी चीज़ों को एक ही जो है वो सब में देख रहा हूँ, लेकिन वो अलग अलग शक्ल में हमारे सामने नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन इसको हम कंट्रोल करना ना एक हद तक बड़ा मुश्किल भी है। आई टेल यू, एक एडल्सन्स के हवाले से अभी जैसे बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि उसके बारे में बड़ी बात हुई है वेस्ट में, बड़ी इसके ऊपर अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री, एक सॉर्ट ऑफ एक सीरीज बनाई गई जिसके अंदर इसको हाईलाइट किया गया, और वो हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली देखने में आया कि ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये साइंस के थ्रू की जा रही है। साइंस ये जो इमोटिकॉन्स आपके मोबाइल फोन के अंदर हैं, इमोजीज जिनको कहा जाता है इन शॉर्ट, इसके जरिए वो किया जाता है, ये सिग्नल्स और मैसेजेस इसके जरिए किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो जेनजी है जिस मोड में कम्युनिकेट कर रही है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में होगा तभी आप इसको कंट्रोल कर इसमें सकेंगे। ये है कि एआई को भी जो है ना, एक तो पॉजिटिव यूज में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नेगेटिव किया जा रहा है सारे माशरे को। एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई भी बच्चा, या मैं बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ बड़े भी, उनको भी काफी बिल्कुल है, लेकिन उसमें ये कि जैसे हमने मोबाइल खोला हुआ तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें आती हैं जो हम ना चाहते हुए भी उसे हम क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को और माँ बाप को, क्योंकि माँ की गोद जो होती है वो सबसे पहले होती है किसी बच्चे के लिए भी। तो अगर किसी बच्चे की भी हम अगर आईडी बना रहे हैं, अगर उसको पहले तो मोबाइल कम से कम दें, अगर दे रहे हैं तो उसको हम वो ऑलरेडी आईडी के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, पेरेंटल गाइड का जी, उस पर चाइल्ड का ऑप्शन ऐड करके उसको बना के दें, ताकि वो कम से कम, मतलब जितना हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही हम इसको रोक सकते हैं, वरना तो अल्लाह ही हाफिज़ है। एंड मेनी ऑफ अस स्टिल डोंट नो द मीनिंग ऑफ पीजी, ये जो लिखा हुआ आता है बाहर, आपने देखा होगा, उसके ऊपर मकसद यही होता है कि पेरेंटल गाइडेंस इसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि यानी कोई बड़ा अगर हो तो उसको ट्रांसलेट भी कर सके, इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सके कि एक्चुअली ये कह क्या रहे हैं, ताकि उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अच्छा, जैसे असद आपने अभी यंगस्टर्स की बात की, नवीद साहब आपसे जानना चाहूंगी कि यंगस्टर्स में क्या इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या आया ये हमारे माशरे में बना डिप्रेशन है, रोज़गार की कमी है? अगर आप ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको घर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशराइज किया जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है, एंजाइटी बन जाती है, तो क्या ये रीज़न होता है कि इस तरह की चीज़ों में बच्चा लग सकता है? क्या कहेंगे इस पर? असल में जो बेसिकली जो वजह है वो असद भाई ने एक बात कही कि माँ की गोद जो होती है पहली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया है ना, बच्चे हमारे दोस्त नहीं बन रहे, बच्चे हमसे फासला रख रहे हैं। जब बच्चा आपसे फासला रखेगा तो बाहर का जो बंदा है उसने नशा करना है, उसने पैसे चाहिए। अच्छा, नए बंदे को लगाने की वजह ये होती है नशे के अंदर कि वो अपने घर से तो ला नहीं सकता, एंड हो गया, पता चल गया, तो नया शिकार वो बनाते हैं, नए बच्चे को नशे की तरफ लेके आते हैं। घर वालों ने थोड़ा डांट दिया, अब वो भी स्कूल का ही बच्चा है या यूनिवर्सिटी का है या कॉलेज का बच्चा है या बच्ची है, वो उसका जहन बनाती है और वो उसके साथ लग जाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया, तुम्हारा रिश्ता वहाँ कर दिया, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ हरबे। लेकिन इन सब का जो इलाज है वो हम मोबाइल के ऊपर या ऐप्स के ऊपर कंट्रोल तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें घर के अंदर रहनुमाई करनी पड़ेगी, अपने बच्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी, अपने बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी, बच्चों से पूछना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की एक्टिविटी किस तरह है, जाग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा किया इसको हाईलाइट किया। अब आप सबसे पहले जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये समझ लें कि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज अगर चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक वक्त में बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए कहते हैं और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ये एक रेड फ्लैग है। इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं या उसके दोस्त हैं उनको देखें कि ये कौन लोग हैं, और मोबाइल पे एक्सेस आपका होना ज़रूरी है। अगर वो चाहता है, नहीं चाहता बच्चा, लेकिन उसके बावजूद ये चेक रखना ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस हो रही हैं कि अगर वो सोता है तो बहुत ज़्यादा सो जाता है कि वो पूरा पूरा दिन सो रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। आपको फ़ौरन से अलर्ट होने की ज़रूरत है कि वो ड्रग्स के ऊपर आ चुका है। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है कि आप इसका टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली आ जाती हैं। अगर वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, कोई मेडिकेशन पे है,
कोई ड्रग्स ले रहा है तो फौरन से इसके अंदर आपको पता चल जाएगी। तो अवेयरनेस की जो बात है ना वो बड़ी ज़रूरी है। कि प्लीज यासिर भाई, इसके साथ साथ हमारे जो रियासती इदारे हैं और ख़ास तौर पे ये जो हमने इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इदारे बनाए, जी। अब उन इदारों की परफॉर्मेंस देखिए बिल्कुल आप। ऐसा ये ही। पिंकी से पहले 1 साल पहले हमारे एक प्रोग्राम में आप होस्ट ही थे, जी। उस पर बात हुई कि मंशियात आप देखें, किरण हॉस्पिटल चले जाएं, जी। आप कैंसर वालों को देखें, आप ये Exactly. हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप अंदाजा करें इनको रिकवर करने के लिए, Rehabilitation के लिए, rehabilitation रिहैब कोई नहीं सेंटर्स है। भी आई थिंक इतने अच्छा। यहाँ पर फंक्शनल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए यासिर भाई कि जो हमारे इदारों के जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट देखिए। अब पिंकी का पिछला शोहर कौन था? जी। वो कोई जाहिल आदमी नहीं था। Exactly. वो पढ़ा लिखा एक वकील और एक अच्छा नामी गिरामी, और वो उसको लगाता है। जी। अच्छा, उसके अलावा दूसरे शोहर की जो बात अब तक सामने आई है, वो एक इदारे का डीएसपी जिसका काम ही मंशियात के खिलाफ काम करना, Exactly. वो उसका शोहर है। अब यही लोग जो होते हैं, अब हम बार बार एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बार बार ये मसला उठाते हैं कि देखिए जितने डिपार्टमेंट के अंदर इनके जो सोर्सेज होते हैं या इनके जो मकबरे होते हैं या जो काली भेड़ें, असल वजह ये है अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो घरों के अंदर ये जो बच्चों की लाशें जा रही हैं, जो बच्चे सड़कों के ऊपर पड़े हुए, जो घरों में चोरियां हो रही है, वो शायद याद हो आपको, एक माँ रोती हुई आई जिसके बेटी के जहेज का सामान उसके बेटे ने भेज दिया था, शायद याद हो बिल्कुल आपको, 1 ऐसा साल ही, पहले की बिल्कुल बात ऐसा है। तो इस तरह के सैकड़ों हजारों वाकयात हो रहे हैं, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपने जो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं, इनके जो काली भेड़ें हैं और जो इनके बिल्कुल। मुखबर सोर्सेज हैं, बिल्कुल। इनके ऊपर थोड़ा सा ये ठीक। तवज्जो दें। जी। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ है मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। देखिए इसकी शुरुआत हो कहाँ से रही है, गेस्ट भी हमारे से शायद अग्री करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, उनको नहीं पता, इनके हाथ में आजकल एक डिवाइसेस आ चुकी हैं। एक ऐसे पेन के बराबर एक इनके पास वेब जिसको कहा वेब, जाता है, कॉर्ड्स। एक डिवाइस है जिसको आपने देखा होगा, ये हर वक्त घर में बैठे हुए भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि घर में बैठ के ये फूक रहे हैं। और अक्सर आपने सुना होगा जब आप उनसे पूछेंगे ये क्या है तो वो कहेंगे ये जस्ट फॉर फन है और इसमें एक फ्लेवर है, जो फ्लेवर है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल नुकसानदेह है और ये 100 टाइम्स मोर हार्मफुल है देन सिगरेट। और ये इसमें निकोटीन का इंटॉक्सिकेटेड content काफी ना ज्यादा हो, होता है। Exactly. बट इसके अंदर जो फ्लेवर्स यूज हो रहे हैं हाईली एडिक्टिव हैं, जिसकी वजह से इनको ये हैबिट लगेगी। और ये पहला कदम है जिसके बाद ये ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो कैनबिस की तरफ और फिर दीगर चीज़ों की तरफ आएगा क्योंकि वो स्मोक से ही लिए जाते हैं। तो ये पहला कदम है। तो इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करें। अगर वो इस तरह की अगर कोई हैबिट्स हैं जो कि वाइडली नज़र आ रही हैं, इसको सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश अच्छा करें। यासिर, आपने देखा क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, और जी। इस तरह के क्राइम होना, मनुष्यात फरोशी। असद, आपसे जानना चाहूंगी, आपने देखा जैसे पिंकी के केस में उनकी एक स्टोरी है जी। कि आया वो मॉडल बनना चाहती थी और उनकी एक जर्नी थी जहां से वो फिर किसी ऐसे लोगों से मिली डायरेक्ट, आई थिंक उनके ऑफिस में ही Actually- कोई इस तरह का बंदा मिला जिसने इनको इस तरफ ले आया। तो जी। क्रिमिनल इज नेवर बॉर्न, दे मेड। असल में होता ये तो है कि इस तरह के हम लोग रीजन लाइफ के क्या अंदर होता ना है? जी। शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी। लाइफ के अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन रास्ते बेशक मुश्किल हों लेकिन वो जाते हमेशा मंजिलों की तरफ तब है अगर वो प्रॉपर वे इख्तियार किया जाए। अब अगर यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग ऐसी चीज़ है जब वो खाने के बाद इंसान अपना आप ही में नहीं रहेगा, जी। उसको यही नहीं पता होगा कि मैं इस वक्त कहाँ बैठा हुआ हूँ, जी। तो वो तो जाहिर सी बात है वो जंप्स लगाएगा ना, वो फौरन से कोई ऐसा कॉल सेंटर बना देगा, फेक काम करेगा। लाजमी नहीं कि कॉल सेंटर ऐसा काम करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट ढूंढेगा कि फौरन से मैं एक बनाया मतलब ऐसा वे इख्तियार किया कि मैं फौरन से बस वो काम मुझे मिल जाए। जैसे उसने जो है वो कत्ल किया जिसको कल हुई है, ठीक है, जिसका हमने जिक्र किया, हाँ, उसने कहा कि फौरन से क्योंकि वो एक अपने हवास में ही नहीं था, उसको ये पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। जब इंसान अपने हवास में नहीं होता तो फिर वो ऐसे मतलब कदम उठाता है जिससे उसको भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। एग्जैक्टली। और जिस तरह- नॉट ओनली जी, ड्रग्स, एक चीज़ और मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए पेरेंट्स से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ, वो इस चीज़ को ज़रा समझ लें कि एक तो ड्रग्स की बात हो रही है, फिर ये जो ईजीएस्ट वे है पैसा बनाने का, ये जो क्विक मनी आ रही है, ज़रा ये इसको देखें। ये and सेलफोन balance। जो है ख़ास तौर पे ये इनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये रोज़ाना एक नया सेलफोन लेकर आ रहे हैं। इनसे कभी आप पूछने की कोशिश करें या कभी आप सवाल करें कि इसकी कॉस्ट है कहाँ, कितनी है। Exactly। ये 4-5 लाख रुपए का फ़ोन अगर कोई बच्चा कैरी कर रहा है तो आप क्या उससे सवाल नहीं करेंगे कि अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो ये 5 ये लाख रुपए का कहाँ से फ़ोन आया? तुमने कैसे लिया? सर मैंने आपको सर हम यही डिस्कस कर रहे थे, इसकी चैन मुख्तलिफ तरीके से मिल रही है। अब गैम्बलिंग चल रही है जी, ऑनलाइन गैम्बलिंग Online ऐप्स जो बनी हैं। गेम्स है वो भी इसी से मिल रहे हैं आगे, उसके बाद जहाँ मर्डर हो रहे हैं वो भी इसी से मिल रहे हैं। जी। इससे एक केस नहीं है, मतलब हमारे सामने एक चीज आई है लेकिन ये सारी चैन एक ही चीज है।
जो आपस में आके मर्ज हो रही है। Exactly. अब बच्चों को ये शॉर्टकट पता चल जाता है कि कोई एक गेम बनाएंगे और वहां पे फ्रॉड करेंगे आप। जी फ्रॉड से जल्दी पैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी से अर्निंग आ जाएगी। लेकिन उसी चीज का पॉजिटिव वे भी मौजूद है। जी जी अगर आप ई कॉमर्स की तरफ आते हैं या ट्रेडिंग की तरफ आए बिजनेस की तरफ आए, कोई अपना Exactly. ब्रांड बनाए और ब्रांड बनाने का ये भी तो फायदा होगा, काफी, बाकी जगह भी जी। आपको मौके मिलेंगे उसके। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है। कोई ऐप्स बना सकते हैं आप, मतलब एग्जाम्पल कोई टैक्सी एप्लीकेशन आपकी हो सकती है, कोई फूड एप्लीकेशन हो सकती है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो बहुत पढ़ना अच्छा ही चैनल शुरू बना कर दें सकते हैं स्टार्टअप्स को, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम हमारा जो जाहिर सी बात है एक फोबिया आ चुका है कि हम Easiest way की शॉर्टकट की तरफ तरफ I think जाना है, जी, जाना चाहते बिल्कुल हैं। जंप्स ऐसा। लगाने हैं और नुकसान नहीं जाना। एग्जैक्टली और ये ज्यादातर जो ये अब इस कॉल सेंटर वाले जो बिजनेसेस में आ गए ना, जो ये कहकर जाते हैं जी हम रात को ड्यूटी कर रहे हैं, जी। तो आई टेल यू ये भी जरा पेरेंट्स के इल्म में नहीं होगा। सुन लीजिए जी कि ये जो नाइट ड्यूटीज हो रही हैं खासतौर पे कॉल सेंटर्स के अंदर, जी। पहले मेक श्योर करें अगर आपके इल्म में नहीं है तो बारहा इसके बारे में पहले जानने की कोशिश करें, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये स्कैमर्स जो हैं जगह जगह बैठे हुए हैं और इन बच्चों को यूज़ कर रहे हैं कॉल सेंटर्स के अंदर। ये सारे नहीं हो सकते लेकिन मेजॉरिटी इनमें ऐसी है जो कि ये डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो इस पे भी खुदारा ज़रा नज़र रखिए। और ये लाइफस्टाइल जो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं ना, ये जो एकदम से साइकिल से एकदम गाड़ी के ऊपर आ रहे हैं और गाड़ियों के मॉडल चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है, यकीनन इसके पीछे कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके ज़रिए बहुत तेज़ी से पैसा सर बनाया जा रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखें लाइफस्टाइल आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से उससे भी ज्यादा हम कमा सकते हैं। उससे भी ज्यादा लेकिन जा क्या है सकते कि अभी एक चीज फैल इस तरीके से गई माशरे में कि अब वो उनको पता चल गया है कि इसी तरीके से जाना है। एग्जैक्टली क्योंकि अब एक बच्चे ने अगर इतने वहां से तकरीबन उसने 50 लाख रुपए कमा लिए एक महीने में, जी कोई गैम्बलिंग की और इतने कमा लिए, उसके बाद फिर जो उसका पूरा स्कूल होगा कि सब बच्चे होंगे, उनका एम बन जाएगा हमें भी यही करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे इजी हर- मनी की बात जी। की, मनी एक्सेस इजीली हो जाए, जी। तो हम जिस तरह देखते हैं टिकटॉक पे कोई गाड़ी ले रहा है, कोई अच्छा नया फ़ोन ले रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, तो जो जिनके पास एक्सेस नहीं है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे, वो कहेंगे कि हमें जी, भी जी ये जी, गाड़ी चाहिए, जी, हमें भी सही ये है। घर चाहिए, तो वो इस तरह के इजी एक्सेस ढूंढेंगे। तो क्या सोशल मीडिया की इस तरह की एप्स हमें ट्रिगर करती है इस तरफ जाने के लिए? नहीं, ऐप ऐसा कुछ भी नहीं करती, बस ये है कि हम देखें दुनिया में जितनी भी चीजें ना उसमें दो वे होते हैं। उसी चीज से आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उसी चीज से आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। यानी कि एजुकेशन के अंदर चीज ये तो शामिल हो जाएगी। ये तो एजुकेशन में ना सर, इसमें तो बगैर अगर आप अगर ये कहें कि एआई, लेकिन एआई के तो बेहिसाब फायदे हैं। जी। एआई से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अगर हम बिल्कुल। बच्चों को ये कहें एआई नहीं यूज करनी है, सोशल मीडिया नहीं यूज करना, वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे और हम लोग। वही फ्यूचर आई थिंक। और हम ये लोग तो इस वक्त पास में सबसे चले बड़ी आएंगे। हमारे लिए जो पोटेंशियल थ्रेट बन चुकी है ना, वो ये बन चुकी है। एक खबर आपके साथ शेयर करते चलें इस डिस्कशन के बीच में, हमारा आप भी जी, याद जी। रखें, हमारे गेस्ट भी याद रखें, देखने वाले भी याद रखें। खबर ये है कि जनाब इस वक्त साउथ कोरिया के अंदर हम इसे कि ये जो तस्वीर खिंचवाने का जो आजकल ट्रेंड है ना, जिसमें आप अपने फिंगर्स को ऐसे करते हैं, विक्ट्री या जो भी आप इसको नाम दे लें, अगर आपने कोई ऐसी इमेज बना रखी है और सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई है तो उसको फौरन से हटा दें। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके 2 फिंगरप्रिंट्स हैं, इसको बासानी स्कैन किया जा सकता है Really? और एआई के ज़रिए इसमें क्लैरिटी आ जाएगी और इसके ज़रिए फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों तक जो हैकर्स को एक्सेस मिल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इस तरह की चीज़ें ना करें। और प्लस ये कि एक रिक्वेस्ट और कर दूंगा, एक मेरे साथ आईटी स्पेशलिस्ट बैठे हैं, वो शायद इसको एंडोर्स कर दें कि मदर्स डे अभी गुजरा है जी। और हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि अपनी मदर का नाम भी मेंशन करते हैं, उनकी तस्वीर भी मेंशन करते हैं और जी। साथ ही बहुत सारी चीज़ें। हैकर्स के लिए बड़ा आसान होता है आपकी आईडी को हैक करना। उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपका फुल नेम चाहिए होता है जो कि आपकी सोशल मीडिया आईडी पे है, Okay. एक आपका मदर्स नेम चाहिए होता है जो कि आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं मदर्स डे वाले दिन तस्वीर के साथ, और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है जो कि क्लियरली Mention सर यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर तब मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि जी, किस जी। तरीके से वो हैक कर लेते Please. हैं। एग्जाम्पल, वो हमें कहेंगे कि आप ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, आपको 500 या 1000 रुपीज मिल जाएंगे और पहले ही मिल जाएंगे, आपने एडवांस कुछ नहीं देना। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, फौरन से कर लेंगे। एग्जाम्पल में काफी ऐसी आम apps आदमी की तरह आती मैं बोल रहा रहती हूँ हैं। जी, कि जी। भाई मैं कहूँगा भाई मुझे 1000 रुपीज मिल रहे हैं, मैं फौरन से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर Exactly. लेता हूँ। मैंने वो इंस्टॉल कर ली। अब एक कोई भी एप्लीकेशन जब हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम वहाँ अलाउ भी कर देते हैं। जी, हर चीज़ को हम अलाउ कर अपने रहे हो। Access दे देते हैं कैमरा कि हमने अलाउ कर दिया, Yes. नंबर्स हमने अलाउ कर दिए। जब हमने वो चीज अलाउ Full कर access. दी, उसके Yes. बाद फिर वो जो आप बात कह रहे हैं सर वो पूरी हो जाती है कि नाम वगैरह उनको वैसे ही पता होते हैं, तो फिर ऑलरेडी उन्होंने बाईपास तो कर लिया हमारा, जी। ओटीपी चला गया हमारा। Exactly. अब उसके बाद नाम वगैरह जो वो पूछेंगे वो बता देंगे, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है। शाह साहब की तरफ आ जाते हैं। शाह साहब, वक्त कम है। अब जैसे अभी आप कुछ देर पहले आपने बात की कि अथॉरिटीज़ को अवेयर होना चाहिए और विजिलेंट होना चाहिए,
जो कि नज़र नहीं आ रहा है। वेरी सॉरी, बट ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, सोसाइटी के लिए पोटेंशियल थ्रेट है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, और प्लस ये कि गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कर्व करना चाहें तो विद नो टाइम वो कर सकते हैं, जैसा कि वो नज़र आया। लेकिन इसका कोई हमें देरपा हल चाहिए होगा, वो किसके पास है, ये बताएं। यासिर भाई, सबसे पहले इसके साथ एक बात ऐड Please. करूं मैं आपको कि अभी 2 दिन पहले शायद न्यू कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर शायद कोई डकैतों ने जानवरों को गोलियां जी मारी। जी जी, जिसमें 2 एक दिन पहले जानवर- की स्टोरी है, बिल्कुल 2 ऐसा दिन ही है। पहले। आप अंदाजा करेंगे कराची के अंदर पहले तो इंसान डकैतों से महफूज नहीं थे, मोबाइल। अब जानवर तो भी कुर्बानी का जो जानवर है, एक मुकद्दस हमारा फरीजा है कुर्बानी, उसके जानवर भी महफूज नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ एक बड़ा स्कैम हुआ जी। अच्छा, वो स्कैम देखने के बाद तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा नौकरियां बांट रहा है और नौकरियां बांटते हुए वो कहता है कि मैं आपको एक असास इदारा, हमारा जी, पाकिस्तान जी, का जी। चौथा बड़ा इदारा असास एग्जैक्टली। और वफाकी, उसके अंदर वो जॉबें बांट रहा है। जी। अच्छा, उसकी जॉब के लिए बंदा आपका मेडिकल लेटर भी निकाल रहा है। आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ आपका मेडिकल भी होता है। फिर आप नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं, वहाँ आपका जो है कोई अकाउंट भी खुलता है, FIA जो असास इदारा है उसके लेटर के बिल्कुल ऊपर। ठीक उसके है। साथ फिर वो आपका कार्ड भी बना के देता है जी। जो एम्बोज हुआ और जेन्युइन भी होती है, बिल्कुल। और उसको आप चेक करते हैं तो वो जेन्युइन निकलता है। लेकिन चंद अरसों के बाद जब वो आप 1-2 करोड़ रुपए दे चुके होते हैं तो फिर पता चलता है कि आप मुलाजिम नहीं है, आपके साथ स्कैम हो गया। तो बात ये है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं यासिर भाई, जो अगर हम अपने घर से वो चीज़ें नहीं लेंगे ना तो माशरे में हमें वो चीज़ें नहीं मिल सकती। Right. ना वो कोई उस्ताद दे सकता है, Exactly. ना ही कोई आपको बिल्कुल। ऐब, ना कोई तरबियत आपको मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा असद साहब आपने। आप भी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही गोल नवीद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you जी। बहुत ही अहम गुफ्तगू रही। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए वेक अप Wake पाकिस्तान। up, Pakistan।